चेहा शुद्ध के चूं बच गहा कुश्ते चार। के बाकी बेमादस्त पेची दे मार। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन हजूरी विच सज बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गोबिंद वैली रोपड़ विखे आप सरबत संगतां महान गुरमत समागमां विच सज बैठे हो जो साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चार फरजंद शहादत दी अवधि मानण वाले बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी अते माता गुजरी जी जगत माता आप संगत दे सहयोग नाल दशमेश सेवक जथा ये विशेष उपराला कर रहा है। आओ गुरबाणी दी रोशनी विच इन्हां शहीदां सतपुरुषां दे गीत गा के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। गुरबाणी दा फरमान है गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत गुर मेरा देव अलख अभेओ सर्ब पूज चरण गुर सेव। अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहिब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जो बेअंत अजमतां दे मालक ने लोकाई नूं ज्ञान बख्शण वाले ने सच नूं प्रचंड करन वाले ने और गुरां दी पूजा नालों वध के लोकाई अंदर किसी दी पूजा दी महानता नहीं है। बाणी दा फरमान है मुक्त दाता सतगुर जुग माहे। तेरे जीवन विच रोग ने तन नूं, सोग ने मन नूं, डिप्रैशन है, चिंतावां ने जीवन विच विघन ने, प्रतख पैरां दियां बेड़ियां ने, जमा दी फाही है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बंद खलासी करन वाले ने, रोगां तो सोगां तो 84 लख जूनां तो नजात दिवाउण वाले ने। सो भारत वर्ष महमूद गजनवी दे समय तो 1001 ईस्वी तो गुलाम सी। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने बाबर नूं समझाया जुल्म ना कर, कुछ समय लई समझिया। हुक्मरान तखत दे नशे विच अन्ने हुंदे ने, फिर जुल्म करदा है। गुरु अर्जन साहिब ने जहांगीर नूं समझाया जुल्म ना कर, तती तवी बिठा के शहीद किया गया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं शहीद किया औरंगजेब ने। तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बड़ो कलू मह साका। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फिर तलवार उठाई है। उसका कारण है भी ये
ਤਖਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ, ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸ਼ਹੀਦੀ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਮਹਿਕਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਓ, ਉਹ ਮਹਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਡੇ ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹੇ, ਮਾਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਂਗ ਪਕੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ। 1704 ਈਸਵੀ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਗੁੱਜਰ, ਰੰਗੜ, ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੋਂ ਨੇ राजपूतों के शक्के छुड़ा दिए, मुगलों के जो वलवले थे वो भी मिटा दिए, कुश्तों की आन में पुश्ते लगा दिए। बड़े बड़े सुपने संजोई बैठे सन 22 धार दे राजे ते मुगल भी झटपट गुरु गोबिंद सिंह नूं बन के दिल्ली लै जावांगे, किले चों बाहर आ गए ने, पिठ ते हमला करके खुरा खोज मिटा देवांगे। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਐ, ਸਭ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਲਵਾਰੀਏ ਮੁਗਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ, अदा की फौज के ना शुमारो हिसाब थे, सरदारे फौज एक नहीं 2 नवाब थे, राजे कई पहाड़ के हम रकाब थे, सिंगों से बिश्त चंद यह शैखो शाब थे। 20 गुणा घेरा वड्डा सी। खैर ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਘੇਰੇ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ। 7 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੋ। ਬਹਾਵ ਤੇਜ ਸੀ। 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ
बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह एक दिशा नूं चल पे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाल बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह पंज प्यारे ये एक दिशा नूं चल पे। माता सुंदरी माता साहिब कौर भाई मनी सिंह आदਿਕ सिखां दे नाल सेवकां दे नाल रोपड़ थाणी हुंदे दिल्ली नूं चल पे। सो परिवार इत्थे खेरू खेरू हुंदा है। विद्वान लिखते ने जोरावर और फतह जो दादी के साथ थे, दाएं की जगह वो चल दिए बाएं हाथ थे। आपां जतन करते हैं साका सरहंद मुकर्रर समय दे विच सुनाया जा सके, तुहानूं श्रवण करवाया जा सके। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी माता सत पोह नूं छोटे साहिबजादियां नूं लैके तुरी जा रही है। कोल एक खुरजी है। कुछ विद्वान लिखते ने खच्चर ते खुरजी लद्दी है, कुछ घोड़ी लिखते ने। खैर बिखड़ा पैंडा है। माता गुजरी बिरध अवस्था विच है ते ये कठन पैंडे दा हाणी नहीं है शरीर। सूला वर्गे पत्थर तिखे ने, छोटे छोटे कोमल साहिबजादे जिन्हां दे चरण पत्थरां नाल टकराउंदे ने। कंडियां दा ये बिखड़ा पैंडा, तिखे नुकीले पत्थरां ते चलण दा ये पैंडा जिहड़ा है ना, ये बड़ा कठिन सी निगाउणा। नाले ये वो कोमल जिंदा ने जिन्हां नूं पैर भूए नहीं लाउण दिता सी खिडावियां ने, सेवकां ने, सेवादारां ने। अज कंडियां ते चलना पै गया। तुरे जांदे ने ते जिवें बच्चियां दा सुभाअ हुंदा है भी कोई घटना सुखाली जां दुखदायक घर विच वापरे ते वो सवाल जवाब बड़े करते ने। फारसी दी पुस्तक है शहीदाने वफा। अल्लाह यार खान लिखते ने दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए। अब्बा बजा के लश्कर शाही किधर गए, तड़पा के हाय सूरत माही किधर गए। भाई भी हमको भूल गए, शोके जंग में अपना ख्याल तक नहीं जोके तुफंग में। कहंदे दादी अपने जेड़े सिंह ने सिपाही ने नजरी नहीं आउंदे। दरिया दे कंढे विछड़े ने उदों पहला बड़ी रौनक सी। पिता गुरु गोबिंद सिंह जिन्हां दी शान बादशाहां नालों वध के है। शाही लश्कर बड़े बड़े गांडीव सूरमे जिन्हां दे नाल रहिंदे सन, बापू नजरी नहीं आउंदा। भाई अज तक साडे तो कदे जुदा नहीं हुए, बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह। पर असीं सरसा दे कंढे दरिया दे कंढे ये तकिया है भी इन्ना शौक चढ़िया उन्हां नूं जंग लड़न दा, इन्ने रुझ गए वो तुफंग राइफलां चलाउण दे विच साडा ख्याल भुला दिता उन्हां ने। साडे वल वेखिया भी ना उन्हां ने। ते दादी हुण जदों आके मिलणगे ते असीं उन्हां नाल बोलना नहीं है। जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे,
हम गले लगा के वो कहेंगे बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जीन हार। वो जंग जित के आउणगे जीत सिंह होनी, पिता जी आउणगे, मातावां आ जाणगियां, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ नहीं। वार-वार सानू मनाउण लई ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, गले नाल लाउणगे, गलवकड़ी विच लैणगे, पर ਅਸੀਂ नहीं ਮੰਨਣਾ। ਇਉਂ कोमल जिंदा दादी नाल बचन कर रहीਆਂ ने ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹੀ ਪਏ ਨੇ। दूसरा ਵੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ इकरार लेंगे सबसे, भुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के जाना ना फिर कभी, सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूं हमको रुलाना ना फिर कभी। इकरार लवांगे कहंदे भी अगां तो सानू इदां छड्ड के ना जाओ, बिखड़े पैंडियां दे हाणी ना बना दिओ। अल्लाह यार खान लिखते ने, बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बे-इख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। जदों दादी ने निक्कियां जिंदां दे प्यारे बचन सुने ते वैराग विच आ गई। खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दी माता है और जहन विच ये समझ रखदी है भी हुण मिलाप होण वाला नहीं है। बच्चे तुरे जा रहे ने, पैंडा मुकदा जा रहा है। एक गल दा ख्याल रखियो, ये जिहड़ा विछोड़ा हुंदा है ना परिवार दा, प्यारियां दा, इनू बयान करना भी कठिन नहीं, श्रवण करना भी मुश्किल नहीं, पर ये जिहदे ते समा आवे वो तकलीफ उही समझदा है। बाणी दा फरमान है, विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े। जंबूर नाल कोई मास नोच के सुट दवे दुख ते हुंदा है, पर परिवार दे प्यारे दे विछोड़े नालों वध के दुख नहीं हुंदा। विछोड़े दा दुख बड़ा मुश्किल है चलना। मां तुरी जा रही है ते अंतर ध्यान ए फुरना उहदे अंदर आया है। ये सोच रही है। अल्लाह यार खान लिखते ने, दरपेश अनकरीब कोई इम्तिहान है, खतरे में दिख रही मुझे बच्चों की जान है। मां सोचती सी कोई वड्डा इम्तिहान आउण वाला है, बच्चियां दी जान मैनू खतरे विच लगदी है। पिसर विछड़िया, बहुआं विछड़ियां, सिर दे साईं गुरु तेग बहादुर साहब विछड़ गए। मैं नहीं डोली ते डोलना अज भी नहीं है। प्यारे पति को पहले ही मैं हूं कटा चुकी, कुदरत तेरी है सब्र मेरा अजमा चुकी। अकाल पुरख नाल बातां पाउंदी मां कहंदी, मेरा सब्र तुसीं परखिया है। मैं अपना सुहाग भाग उजाड़ के भारत वर्ष दियां लखां माइयां नूं रंडियां होणों बचाया है। मेरा नाम गुजरी है, मैं दुखां लद्दा समा गुजारिया है, मैं नहीं डोली। परिवार विछड़ गया, मैं नहीं डोली। अज भी परमेश्वर तैनू उलामा कोई नहीं है, बस बच्चियां दा फिक्र मैनू वध के इसलिए है, ये अमानत ने मेरे फरजंद गुरु गोबिंद सिंह दी, ये मेरियां बहुआं दी अमानत ने।
ते जे इन्हां ते आंच आ गई देव ने तैसी होई ते मैं ये भी भाणा मनांगी। उलामा कोई नहीं, तेरे हुक्म दे विच मैं मस्तक ते कोई त्योड़ी नहीं पावांगी। इउं माता विचार करदी तुरी जा रही सी। शामां पईयां, डरावना जंगल है, सुनसान रस्ता है, उजाड़ फैली हुई है। 7 पोह दी शाम 1761 बिक्रमी संमत माता जी बच्चियां नूं लैके पिंड ਚੱਕ ਢੇਰੇ पहुंचे ने। ये जिहड़ा ਚੱਕ ਢੇਰਾ पिंड है, ये सतलुज अते सरसा नदी दे सांझे पत्तन ते है, किनारे ते है। माता जी उत्थे पहुंचे तो एक करीम बख्श माशी दी कुली है। माशी मलाह नूं कहिंदे ने जो बेड़ी चलाउंदा है। गुरु कीआं साखियां विच उहनूं कुमा माशकी कहा गया है। असल विच नाम इहदा करमू सी। मुगलों ने धक्को जोरी करीम बख्श बना लिया, मुसलमान बना लिया सी। वो गुजारा करता है, बेड़ी चलाउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे एक हजूरी कवि होए ने। 52 कवियां चों भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया। जदों उन्हां दे बचन पढ़दे हो, वो जिक्र करते ने एक सक्का हिंदू तह आही, तुर्क जोर तह जन्म वटाही, कुम्मा ते कीमा तह कीना, तिस ही कै ग्रह बाशा लीना। कहंदे वो हिंदू जेड़ा सी वो करीम बख्श बना लिया गया। कुम्मे माशकी दे घर माता जी साहिबजादियां नूं लैके टिके ते घर की है, एक छोटी जी कुली है पतन दे कंढे। दुनिया दा सब तो महान इतिहासकार कवि संतोख सिंह चूड़ामनी, दुनिया दी सब तो लंबेरी काव रचना जिसने कीती है इतिहास की, गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। एडे वड्डे ग्रंथां दी जदों बात चलदी है तो उदों महाभारत दा ही जिक्र आउंदा है। उहदे च बड़े काव दे छंद ने, पर उहदे च कई सवैये, कई प्रसंग मिलावट वजों भी आए ने। वैसे कवि संतोख सिंह हुणा जिड्डी कोई काव दी रचना लंबेरी नहीं कर सकिया। मूर्ख बंदे जेड़े ब्रिज भाषा नहीं समझते वो किंतु परंतु भी बड़ा करते उन्हां दीयां लिखतां ते। आउंदी अपनी मदर टंग पंजाबी नहीं ते हथ गांह पाउंदे ने परशियन नूं, ब्रिज भाषा नूं, संस्कृत नूं। जिस फील्ड बाबत कोई जानकारी ना होवे ना, ਉਹਦੇ ਤੇ टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ कोई समझ है तो फिर गल करनी बनती है। ब्रिज भाषा आउंदी किहनूं है इन्हां चों, जिन्ने क तर्क करते ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ ते। वो महापुरुष लिखते ने भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे ये जिहड़े फरजंद ने, ये जिहड़ा परिवार है, ये सतलुज दे कंढे रात रुकिया है। उन्हां भी गवाही भरी है। श्री गुजरी विच सियंदन के जुग नंदन के नंद संग चढ़ाई, ताहे सुभाख करी समझावन ले अगवान चले सहाई। एक दू रात कहूं बस कै, तट सौद्रव के गमने इख थाई। सतलुज दे तट रात गुजारी है माता ने। जदों माता जी यदि कुली विच पहुंचे कुमे माशकी दी, ये उस वेले ਚੱਕ ਢੇਰੇ पिंड गया जिथे बहुते लोगों की रहाइश सी। एक माता लक्ष्मी सी ब्राह्मणी, उन्होंने जाके दसी है सारी गाथा गुरु के सुतन की। उन्हें कुछ भोजन दिता, वो लिया के कुमे माशकी ने गुरु परिवार नूं छकाया। कुली विच आसन लवाया ते आप तारियां दी लोए बाहर लेटिया है। कहंदे अगे जदों भी
थक टुट के आउंदा सी ते लेटदियां ही अख लग जांदी सी। अज अख नहीं लगी। अज सारी रात वैराग दे विच रिहा और गलूए दे बोल सन, ऐ गुरु गोबिंद सिंह तुहाडा परिवार, तुहाडा संसार गरीबां लई, दीनां लई उजड़ गया। महाराज घरों बेघर हो गए। भारत वर्ष नूं मजलूम नूं निजात दवाउंदे दवाउंदे ये सारा उजाड़ा करवा लिया। कितने महान परोपकारी हो तुसीं। बाणी दा फरमान है, सतगुर कीनो पर उपकार। गुरु परोपकारी है, हरेक ते कृपा करन वाला है। काढ़ लीन सागर संसार, रोगां सोगां नूं हरन वाले ने पातशाह। रात सोचदियां सोचदियां लंघी, सवेर होई ते माता लक्ष्मी घरों भोजन बना के कुमे माशकी दी कुल्ली आई। 8 पोह दी सवेर जल पानी छकाया है ते उत्थे माता जी ने खुश होके कुमे माशकी नूं कुछ पैसे दिते ते माता लक्ष्मी नूं कुछ सोने दे गहने दिते। इत्थे बस जिहड़ा गंगू है ओदी नज़र सोने दियां मोहरां ते खुरजी ते पै जांदी है। इहदे विच की है? पहला बेईमान नहीं सी, वफादार ही सी, पर माया दी चमक ऐसी है, वड्डे वड्डे नवघरामी हो जाते ने। ये खेड कुछ ऐसी है। गंगू रसोईए दा मन डोलन लग पिया है। इत्थों चलिया है गुरु परिवार। कुमे माशकी ने पतनों पार किया बेड़ी च बिठा के। 8 पोह नूं तुरे जा रहे ने। हुण गंगू दे मन विच विचार है भी ये किसे तरह माता नूं घर लै जावां ते धोखे दे नाल इन्हां दा खुरा खोज मिटा के ये माया लुट लवां ते जिन्ना चिर माया मेरे हाथ नहीं चढ़दी उन्ना चिर मैं साथ नहीं छड्डना। ये ना समझो भी गंगू मदद करन लई नाल तुरिया जा रहा है, नहीं। ਉਹਨੂੰ इस गल की समझ है भी जे गुरु परिवार दे नाल पकड़े गए तो मुगलिया सल्तनत ने कोलू पीड़ देना है, बड़ी भयंकर सजा मिलेगी। वो अपना दा लाउण ते है। दूसरा ਉਹਦੇ अंदर चेतवनी है, जे पकड़े जावांगे तो आखांगे मैं ते इन्हां नूं तुहाडी गिरफ्त विच पहुंचाउण लई नाल आ रहा है, सरकार तो भी नाम लै लवांगा। सोच कुछ ऐसी सी गंगू दी। हुण तुरे जा रहे ने ते रोपड़ दे करीब पहुंचे ने। माता जी नूं ओ कपटी बंदा आखण लगा, मां रोपड़ कस्बे विच पहरा बड़ा सख्त हुंदा है फौजां दा, ते किधरे काबू आ गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरा नगर नजदीक है, रस्ता मैं जानदा, जंगल रस्ते चलते हैं रोपड़ तो बाहर बाहर, ते जिन्ना समा तुसी चाहुंदे हो मेरे घर रह सकते हो, जदों हालात कुछ बदलणगे ते गुरां ताईं तुहानूं पहुंचा देवांगा। असले जानदा सी भी निहंग खां पठान गुरां दा सेवक है। रोपड़ वल नूं गए, किधरे मिल पिया, गुरु परिवार उहदे हथ आ गया ते उन्हें गुरु गोबिंद सिंह ताईं परिवार पहुंचा देना ते मेरा दा नहीं लगना, माया किवें चुरावांगा। सो जान बुझ के रोपड़ दे बाहर पहुंच करके रस्ता जिहड़ा सी इसने होर लैना कीता है। बड़े बड़े इतिहासकार अपनियां पुरजोर कलमां चलाउंदे होए ये गल लिखदे ने। अल्लाह यार खां लिखदे ने, गंगू रसोईए ने
जो देखा यह इज़्तिराब, माता के सतगुरु की किया इसने यह खिताब। गांव मेरा करीब है चलिए वहां जनाब, मांगे उठा के आइए पीछे मेरे शिताब। माता जी मेरा करीब है गांव, चलो मेरे नाल तुरे चलो। ठीक है माता जी चल पे। जदों गुरबिलास पातशाही 10वीं पढ़ते हो ना, भाई सुखा सिंह ने भी लिखिया है, होतो मसंद नीच एक पापी, बिप बंस चंडार सो खापी, और रोपर ते वो राहो भुलाई, निजपुर को लै गयो कसाई। रोपड़ तो रस्ता भुला के अपने पिंड वाल नूं लै तुरदा है। पिंड ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਤੇ 8 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਈਨੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਾਈਨੌਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਾਈਨੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਗੰਗੂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਕਾਈਨੌਰ ਕੱਟੀ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ गुजरी माता साथ, काईनौर के तलके वसे एक पुर रात। एक रात उथे कटी तलाब दे कंढे। हुण जे आपां अजकल गिणतियां मिणतियां विच पईए ते ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਈਨੌਰ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਢੱਕ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਕਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਢੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਭਰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਮਾਤੋ निज गयो ग्राम सहेड़ी थे उसको नाम, जाए उजाड़ मद ढक बहाई, चीज सभी उन करी कबजाई। ढक विच कहंदे माता जी नूं बिठा दिता। डरदा सी किधरे पिंड सिद्धा लै गया ते मुगल ना पकड़ लैण। भावें सफाइयां दवां ही भी मैं गिरफ्त विच तुहाडे लैके आया गुरु परिवार नूं, जे वो ना मन्ने तो सजा भी दे सकते ने नाम की जगह। सो ढक विच बिठा गया ते माता जी नूं कहंदा तुसीं रुको मैं माहौल वेख आवां पिंड की है। पिंड गया, उत्थे डंके ते चोट ते ऐलान हो रहा सी, जेड़ा गुरु परिवार दी गुरु दी मदद करेगा, बागी गुरु दी मदद करन दे संबंध विच उसनूं कोलू पीड़िया जावेगा। जेड़ा गुरु परिवार नूं साडी गिरफ्त विच लै आवेगा उहनूं इनाम दिता जावेगा। ये पिंड फिरदा रहा। माता जी उडीकदे रहे, ये जल्दी मुड़िया ना। ते उत्थे एक कुली सी किसे मस्त फकीर दी। माता जी उत्थे टिक गए। वो फकीर टहलदा टहलदा उत्थे आ गया। अजनबी चेहरे वेखे। माता जी नूं नमस्कार करके पुछदा है इत्थे किवें। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी ने भेद नहीं देणगे, जाणदे ने हालात अनुकूल नहीं चल रहे। सह सुभा कहंदे बस एवें ही बैठे हैं। उत्थे गुरुद्वारा अहमा साहिब बनिया अजकल।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਗੰਗੂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਈ ਸੋਭੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਰਜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਾਈਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੋਭੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣਤਾ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਗੰਗੂ, ਚੰਦੂ, ਸੁਚਾਨੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣਾਂ ਚੋਂ। ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਲੂਏ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ यार खां लिखते ने, माता के साथ डब्बा था एक जेवरात का, ललचा जिसे था देख के जी बद सिफात का, कहते हैं कि जब वक्त हुआ आधी रात का, जी में किया ना खौफ कुछ आका की मात का, मोहरों का बदरा और वो डब्बा उड़ा गया, धोखे से बरहमन वो खजाना चुरा गया। बदसिफात बंदा, औगणा नाल भरिया बंदा, अपने आका दी मां दा खौफ ना मन्निया, जिन्ना दा सारा जीवन नमक खांदा रहा, हराम करन ते तुल गया। बाणी की कहंदी है, किया ना जाने अकिरत घण विच जोनी फिरते। अकिरत घण नूं की मिलदा है? कई जन्म पए, कीट पतंगा, 1,84 जोन परमाया, 84 लाख जूना। बड़े बड़े इंग्लिश के टीकाकार भी लिखते ने, द अनग्रेटफुल रैच ही वॉन्डर्स लॉस्ट इन रीइनकारनेशंस अगेन एंड अगेन। लखां जूना विच आउंदा है। ये बड़े बड़े डॉक्टरेट हासिल विद्वाना दे कीते अर्थ ने। कई कह देंगे 84 लाख जूना हुंदियां ही नहीं। खैर, अकृत घण नूं सब तो बुरा मन्निया गया है। भाई गुरदास जी ते इत्थों तक कहंदे कहंदे धरती कहंदी मैनूं परबत भारे नहीं लगदे, चाहे आसमान नूं छूंदे होण। मैनूं वनस्पति भारी नहीं लगदी, करोड़ां किले मेरी हिक ते वस जाण, मैनूं भारे नहीं लगदे। ना नदियां, ना नाले, ना सागर भारे लगदे ने। ना तिस भारे जी जंत अणगणत फिरंदे, भारे भुई अकिरत कण मंदी हो। मंदे मैनूं भार जापदा है जदों कोई अकिरत कण मेरी हिक ते तुरदा है, जो किसे दा कीता ना जाने। खैर, इन्हें सब कुछ रात छुपा लिया। भाई दुना सिंह हंडूरिया, हजूरी कवि गुरु गोबिंद सिंह भी लिखते ने, भई रैन खुरजी तनलीनी, जाकर चोए मह गढ़ दीनी। खुरजी उठा के टोए विच नप दिती, मोहरां लुका लईयां। गुरबिलास पातशाही 10वीं विच भाई सुखा सिंह भी लिखते ने, पाशे जो चंडार कृत कीना, खुरजी काड़ धरन गढ़ दीना।
चंडाल ने खुरजी लुका लई। सुबह हुई 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੰਘੀ, 10 ਪੋਹ ਚੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗੂਆ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਈ, ਮਾਇਆ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਉਠਾ ਕੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਦੇਵਾਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਲਕਤ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਕੁਲ ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਵੀ ਦੂੰ, ਖਲਕਤ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਕੋ ਲੁਟਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦੂੰ। ਖਲਕਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਗੂ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਾਮ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹਲਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਗੰਗੂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭਖ, ਆ ਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕ ਮਾਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੈਲੀ ਨਾ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਵੀ ਹਲਕਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਤੋਂ ਮਰਿੰਡਾ ਠਾਣਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਰੰਗੜ ਦੋਏ ਭਾਈ, ਉਨ ਆਨ ਮੁਰਿੰਡੇ ਘਰ ਰਖੇ ਬਹਾਈ। ਮੁਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨਾਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਖੈਰ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਏਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਕੌਲੇ ਤੇ ਸਨ, ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਸਨ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਨਦੀ ਨੁਮਾ ਝੀਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਜਲ ਸੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲ ਨਾਲ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਜ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਦ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਔਰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਐ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਤੀ ਤਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲਿਆ, ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਜੇ ਆਏ ਆ। ਖੈਰ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਚੀਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੈਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ ਗੜ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਏਮਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਠੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੁਮੇਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
गुरु गोबिंद सिंह मर्जी नाल दुनिया ते प्रगट है, मर्जी नाल दुनिया तो जावेगा। उन्होंने मिटाउण वाला कौन है? उते आप खुद खुदा है। बाणी कहती है सतगुर नो अपड़ कोई ना सके, जिस वल सिरजन हारिया। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु आप परमेश्वर है। ते साहिबजादियां नूं वजीर खां कहंदा है, चलो मन लिया भी गुरु गोबिंद सिंह नहीं मारे असी, पर यह गल सच्ची है, तहें तुमरे द्वै भरात प्रहारे, संगी सिंह सगल सो मारे। तुहाडे भाई दोवें टोटे टोटे करके चमकौर दी गड़ी सुटे ने असी। तुहाडा भी उही हाल करांगा, ईन मन लवो, कलमा पढ़ लवो। कहंदे सानू डराउणा है। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमा। नंद मौत दा डरावा ना दे, भाई मोए नहीं, शहीद अमर हुंदे ने। शहीदां दा नाम सदा गूंजदा रहिंदा है। ऐसे जवाब सुन के ये जहन विच टिक गई है गल वजीर खां नाज़म दे। सोचा नंद दे भी इन्ना डोलना नहीं है। लालच दिते गए शहजादियां दे डोलियां दे, दौलतां शोहरतां दे, तख्तां ताजां दे नहीं डोले। 11 पोह दी रात इन्हां नूं भेज दिता गया ठंडे बुरज। सिपाहियां नूं कहा इन्हां नूं भुखे रखना है, प्यासे रखना है, कोई बस्तर नहीं देना। ठंडे बुरज दी सीत इन्हां दे पत्थरां वर्गे सीने पिघला देवेगी। माता जी कोल गए, मत्था चुमिया माई ने। संध्या वेले सोदर दा जाप होया। सारी रात वड्डियां गुरु कियां दियां साखियां सुना के माता जी ने साहिबजादियां नूं दृढ़ कीता। 12 पोह चढ़िया, सिपाही लैण आ गए। मत्थे चुम के माता ने तोरिया। देखो समा दुखां लद्दी घड़ी ये गुरुआं पीरां फकीरां ते संतां सागतां ते सब ते आउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फारसी विच एक बचन कहा है औरंगजेब नूं, बभी गर्दशे बेवफाए जमा के बरहर बा गुजरद मा कीनो माका। औरंगजेब तू की समझदा है? मेरे आनंदपुर दे महलां तो ये दुखदायक समा लंघिया है ते की तेरे दिल्ली दे महलां ते दुख आउणा नहीं? ये समा ना पीरां फकीरां नूं छड्डदा है, ना अमीरां नूं छड्डदा है, ना संत नूं छड्डेगा, ना साकत नूं छड्डेगा। फर्क यह है, साकत टुट जांदा है ऐसे कठिन समय। महापुरुष जेड़े ने भाणा मन के अगां तुर पैंदे ने। तेरा किया मीठा लग गया, ऐसी अजमत मिल जाती है उन्हां नूं। पेशी दरमियान साहिबजादे अज फिर नहीं चुके, अज फिर नहीं विके। बेखौफ बचन सुन के नाज़म वजीर खां ने आख्या सी, बुरी मौत मारांगा, तुसीं झुकदे नहीं हो। खैर उथे मलेरकोटले वाले 2 भाई बैठे ने, उन्हां नवाबां ने हा दा नारा भी मारिया है भी तुसीं बच्चिआं नूं डराउंदे हो, धमकाउंदे हो, खुरा खोज मिटाउणा चाहुंदे हो। कुरान पाक ये हमायत नहीं करता इस जुल्म लई। कहंदे तुसीं जे एक कुकर्म कमाउणा है ते साडा इस दरबार विच कोई काम नहीं है। जदों जोर वधिया भी रिहाई कर दईए साहिबजादियां दी ते सुच्चा नंद गुलाम बंदा, गुलामां दी सोच इत्थे टिकी हुंदी है। किसी तरह वजीर खां नूं खुश करके वड्डा रुतबा मिल जावे। है सनातन मत चों, हिंदू परिवार चों। यह भी भुल गया तिलक जंजू राखा प्रभ तांका। ये उहदे पोतरे ने जिन्हें जंजू नूं रखिया, गुरु तेग बहादुर। कहंदा मैनूं एक वचन कर लैण दिओ, फिर जो फैसला होवेगा दरबार दा वो सुना दिओ। नीच सुच्चानंद बारे लिखते ने भाई रतन सिंह भंगू, कहंदे और खतरी हुतो सुच्चानंद नाम,
कित घल्लियो थो करण साक गुरधाम। ये गुस्सा ये कढ़दा है अपनी सपुत्री का रिश्ता ये बाबा जीत सिंह ना करना चाहता सी। गुरु साहब ने जवाब दिता सी, सुचानंद मुगलिया सल्तनत का करिंदा है, तू जुल्मों सितम करके वो माया इकट्ठी करते ने, लोगों का लहू चूसते ने, तू उस धान ते पलन वाला पापी है, तेरे घर नाल रिश्ता नहीं जुड़ सकता। एक तो यह गिला है, दूसरा जी हजूरी करता है, चापलूस है, वड्डा रुतबा चाहता है वजीर खां कोलों, तलवे चटदा है, कहंदा रिहाई करन तो पहला मैनू एक बचन करन दिओ। बचन कीता, कहंदा साहिबजादिओ तुहानू छड्ड दईए की करोगे? बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह कहंदे जंगली जावांगे, खिंडे पुंडे सिंह इकट्ठे करांगे, सरहद ते चढ़ाई करांगे ते नाज़म वजीर खां दे दो टोटे करांगे। जे कहंदे फिर छड्ड दिता की करोगे? कहंदे फिर जंगली जावांगे, सिंह इकट्ठे करांगे, सरहद ते हमला नाज़म नूं चीर के सुटांगे। तीजी वार जदों ने आख्या सुचानंद ने भी जे फिर छड्ड दिता फिर की करोगे? कहंदे सुचानंद क्यों बलदी ते तेल पाउणा है? वजीर खां ने आख्या है भी तुहाडे भाई चमकौर दी गड़ी टोटे टोटे करके सुटे ने, ते तैनू एक गल 100 वर्गी दस दईए, जंगली जावांगे, सिंह लैके आवांगे, नाज़म दे 2 टोटे करने ने, जां ये सानू चीर दवे नहीं ते इनू असीं चीरना है। बस आ बचन जदों गलूए चों निकलिया, सुचानंद कहंदा तुहानू आख्या है ये भुजंग ने, ये सपोले ने, वो कलगीधर फनीयर है, अज वो नाग काबू नहीं आउंदा। जे ये 2 सपोले भी नाग बन गए, फन खिलार लिया, तिन्हां नूं कित्थों काबू करोगे? अज ही मसल दिओ। जदों ऐसे बचन कहे गए, वजीर खां ललकार के कहंदा गल सुनो मलेर कोटले दे बाबो शेर मुहम्मद खां खिजर खां, तुहाडे भाई नाहर खां नूं गुरु गोबिंद सिंह ने चमकौर दी गड़ी मारिया, बदला लो। कहंदे असीं मर्द हां, मैदाने जंग विच गुरु गोबिंद सिंह नाल टकरांगे। शीरखोर बच्चियां दा खुरा खोज मिटाउणा ये पाप है। इतिहास दे बोल ने, शेर मुहम्मद नहगनी बोलियो शीस हिलाए, हम मारे शीर खोरियां, जंग में औजस जाए। रतन सिंह भंगू कहंदे, वो कहंदे असीं गुनाह नहीं करना। बस उठ गए कचहरी चों, इउं समझो सच नाल ही चलिया गया, कुफर रह गया। ऐलान किया गया नाज़म वजीर खां दे हुक्म विच शरह दे अन्ने काजी वल्लों, इन्हां नूं कल 13 पौह नूं नीआं विच चिण दिता जाना है। जाओ इन्हां दी माई कोल लै जाओ ते जाके समझा दिओ उस बुढ़ी माई नूं तेरे घर दे 2 अखीरले चिराग ने। गुरु गोबिंद सिंह मार मुकाया है। साहिबजादे बाबा जीत सिंह, जुझार सिंह मैदाने जंग विच कट सुटे ने, कुफर तोल रहे ने। कलगीधर पातशाह नूं कौन मारे? 2 रह गए ने। जे चाहुंदी है पीढ़ी प्रफुल्लित रवे ते इन्हां नूं समझा ये कलमा पढ़ लैण। 12 पौह दी रात बाबा मोती राम मेहरा जी ने भी दुध छकाया सी, वो भी शहादत दी अवधि नूं मान गए सन। खैर 12 पौह दी रात भी वड्डियां दियां साखियां सुणदियां सुणाउंदियां लंघी। 13 पौह चढ़िया है। माता ने मथे चुमे ने, जाणदी है अज नहीं आउणगे। साहिबजादियां ही दस दिता सी, मां अज नीआं विच सानू चिण देना है। ते मां ने पुछया डर नहीं आउंदा? गलूए दे बोल ने। बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह कहंदे सोकत डरै जे खसम समारै, डर डर पचे मन मुख विचारे। माता अकाल दे पुजारी हां, जहन विच प्रगट है अकाल। मौत तो मनमुख डरदे ने। गुरमुखां लई मौत अगेरी मंजिल वल जाण दा रस्ता है। दुख कादा है? दादी इत्थे तेरी गोद खेडे, अगे दादा ढीकदा है, ओदी गोद खेडिया करांगे।
मां मथे चुमदी है, सिपाही आ गए। अल्लाह यार खां ने उथे लिखिया है धर्म रखियक माता गुजरी। इउं तैयार करदी है बच्चियां नूं जिवें लाड़े ने घोड़ी चढ़ना होवे ते मां तैयार करदी हुंदी है। अल्लाह यार खां दे पाक बोल ने मां नूं पुछया, साहिबजादियां अज इन्हें प्यार नाल तैयार कर रही है मां, की कारण है? मां कहती जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी कर दूं, जरा मुंह धुला तो लूं, प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको मैं दुल्हा बना तो लूं। बच्चों चाह नाल तां तैयार करदी है जदों फरजंद घोड़ी चढ़ना होवे ते मावां इदां ही तैयार करदियां ने। अज तुसीं मौत नूं वरना है, उन्हें लाड़ी बनना है तुहाडी। मथे चुम्मे मड़ा मूही प्यार दिता, आप कौले नाल चौंकड़ा ला के मां बह गई, क्योंकि इस पीड़ नूं जरन लई परम शक्ति नाल जुड़ना पैना है। समाधि लीन हुई माता। साहिबजादे तुर गए, कचहरी दे विच जाके फिर फतेह गजाई है। फिर ओही लालच, दौलतां शोहरतां, दीन तब्दील करो जान बचेगी। आपस विच एक गल कीती है दोवां साहिबजादियां, बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह। ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਮਾਂ ਮੋਹੇ ਅਸ ਜੋਵਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮੇ ਪਰ ਜਿਮ ਹੋਵਾ, ਸਾਬਤ ਰਹਿਨ ਬਾਤ ਹੈ ਨੀਕੀ, ਕਹੋ ਭਰਾਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਛੱਡਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। लिखते ने कवि संतोख सिंह महाराज, कहते फतह है सिंह सुन उतर दीना, धर्म पितामे ज्यों रख लीना, शुभ जस ते जग पूरन कीना, तीन लोक मह शाका चीना। जे दादे वाला समा आया है ते भाई फिर दादे वाली कुर्बानी करिए, तिन्ना लोकां विच जय जयकार होवेगी अपनी। वजीर खां नाज़ुम ने समझ लिया ये नहीं चुकणगे, नीहां विच चिणन दी तैयारी हो रही है। मकतल विच आप जाण लई तैयार हो गए, कहंदे सानू डर है मौत दा, जगह किहड़ी मुकर्रर है, नीहां विच कित्थे चिणना है, आप चलदे हां अगे लाके। जकारे छड्डदे गए, उत्थे जालम इट्टां लाउण लग पए, गोडियां ते कंध आई। कारीगर कहंदा है नाज़ुम वजीर खां ये इट झाड़नी पैनी है। कहता नहीं, खजाने की इट है, ये भननी नहीं, इन्हां दियां चपड़ियां उड़ा दिओ। कांडियां तेसियां मार मार के चपड़ियां उड़ा दित्तियां, पर इन्हां दे गलुए चों सी दी जगह ते सुखमणी निकलिया है। छाती ते इट्टां आईयां, ठोडी ते आईयां। अल्लाह यार खां उथे महापुरुष लिखता है, ठोडी तक ईंटें चुंदी गई, मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही माथे पे छा गई, हर चांद सी जबी को घनसा लगा गई, लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। कहंदे ठोडी तो इट्टां लंघियां, मस्तक टके गए। साहिबजादे कादे छुपे ने? गुरु गोबिंद सिंह दे चंद ते सूरज छिप गए, बेहोशी आई जानी सी, साह कुटिया गया। कुदरत भी गिला करदी है ना, भूचाल आउंदा है, तूफान आउंदा है, नीआं डिग पैंदियां ने। को के शाशल बेग ते बाशल बेग ने साहिबजादे शहीद कीते। रंचक मात्र भी सी गलुए चों नहीं निकलिया। अल्लाह यार खां कहंदा की सोचदे हो, नीआं विच चिणे गए। साहिबजादियां दा खुरा खोज मिट गया। कहंदा नहीं जोगी जी, इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर ईंटों का ढेर थी। कहंदे साहिबजादे नीआं विच चिणे गए, सिੱਖੀ ਦਾ महल मजबूत कर गए,
पर सरहंद दीआं नीआं कच्चियां कर गए। वेंदियां वेंदियां ही गुरु गोबिंद सिंह दे थापड़े ने नंदेड़ एक लुक के दिन कट्टन वाला साध माधोदास ऐसा सूरमा बनाया, खंडे दी पौल दे के बंदा सिंह बहादुर बनया। आउंदियां सरहंद दी इट ना इट खड़काई। फिर इन्हां साहिबजादियां दे वारसां ने बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह आलूवाल, गुजरी जी आपा वार गए। खैरे अगे लंबेरा इतिहास है बाबा टोडर मल जी का, जिन्हों ने संस्कार किया सी सोने दियां मोहरां विछा के। बाबा मोती राम जी भी नाल शामिल सन। सो उन्हां सूरबीरां शहीदां नूं आपां याद करदे हां। जिस मन वसै पार ब्रह्म, निकट न आवै पीर, भुख तिख तिस ना व्यापई, जम नहीं आवै नीर। गुरु के लाल अकाल पुरख दे गीत गाउण वालियां दी अजमत है। भुख दुख इन्हां नूं सता नहीं सकदे। सो ऐसे महान शहीदां नूं आपां याद कर रहे हैं। खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो, ये जीवन सफला होवे। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग सिख पंथ की मायनाज हस्ती, बोले सो निहाल। दल बाबा विधि चंद वालों बड़े सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा बंता सिंह जी आप जी ने बड़ा विरागमई इतिहास सुना कर रहे सी। और बहुत प्रसन्नता की गल है कि 14 फरवरी 2022 ਨੂੰ महापुरुषों ਨੂੰ देश भगत यूनीवर्सिटी वालों डायरैक्टरेट डिग्री इन्हों दी। यूनीवर्सिटी के जो वाइस चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह ने ये डिग्री महापुरुषों दी, सन्मानित किया। सिख कौम के ये पहले कथावाचक ने। बहुत बहुत धन्यवाद महापुरुषों का, जिन्होंने समा कढ़ के दर्शन दिते और इस स्थान पर आके विरागमई इतिहास के नाल आप जी ने निहाल किया। बेनती है संगत नूं इस तरह टिके रहो। सिख पंथ के मशहूर ढाडी और प्रचारक सत्कारयोग बीबी दलेर कौर जी खालसा स्टेज पर बैठे ने। स्टेज सैट हो रही है, माइक सैट हो रहे हैं, साज इन्हां दे कोल इन्हां दे नाल हुणे सुर करन लगे ने। इस करके बहुत ही जोशीला और प्यार वाला इतिहास, गुरबत का इतिहास इन्होंने आप जी को सरवण कराउणा है। सो उठना नहीं, थोड़ा जिहा समा होर आप जी तो असीं मंगदे हां। बहुत सारा समा आप जी ने बख्शिश किया है, बड़े प्यार सत्कार दे नाल संगत बैठी है। सो इस करके बेनती है कि 12:30 बजे तक इन्हां दा समय आप जी इन्हों ने ढाडी वारां और गुर इतिहास के नाल निहाल करना है। सो सानू याद आउंदी है बड़े सत्कारयोग उस्ताद जगमोहन सिंह जी, जो इस कीर्तन दरबार के फाउंडर सन, मोढी सन, अज साडे विचकार नहीं। अक्सर स्टेज के उत्ते बैठ के वो सानू गाइड भी करते सी और सरोपे देने की सेवा भी करते सी। बड़े सूझवान सी। अज इस स्थान पर वो हाज़र नहीं। सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरू जी वो सदे के उत्ते वो सचखंड प्याना कर गए हैं। उन्हों की याद साडे हिरदियां विच है। अरदास करते हैं जिस थां भी होण सतगुरु उन्होंने अपने चरणों च रखे और परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। सो बेनती है बीबी दलेर कौर जी खालसा, जिन्हां दी कैसटां जिन्हां नूं टीवी के उत्ते आप जी अक्सर सुणदे हो, उन्हां वालों प्रसंग आप जी सुन सुन के गदगद हुंदे हो। अज साडे सन्मुख ने। सो इन्हां ने 12:30 बजे तक आप जी नूं निहाल करना है। सो दशमेश जो कि जथा है इन्हां वालों ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो आप जी संगत आनंद मान रहे हो। थोड़ा जिहा समा असीं आप जी तो होर मंग रहे हैं। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई पिछे। मैं गुरमुखां नूं बेनती करदा कि आप गुरु की चरण शरण में जुड़ के बैठे हो। आप जी का समा और सवास सफले हो रहे हैं। गुरु महाराज जी के सन्मुख गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी निੱਘੀ गोद च जुड़ के बैठे रहो। समाप्ति तो बाद ही सब ने जाना, ये बेनती है। लो प्यार सत्कार के नाल जत्थे पासों गुर इतिहास ढाडी वारा सरवण करो और आनंद लो। ये सब बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।